समझिएगा इस बात को, आप इस बात को समझिए, गहराई से समझिए। आप कहाँ खड़े हो ये देखिए, या तो आप हाँ में या तो ना में, आप वहीं के वहीं खड़े हो और कह रहे हो कि 40 साल से पहले से अच्छा है। अब क्या अच्छा है? अभी भी वही हाल है, अभी भी वही हाल है, अभी भी नहीं निकल सकती है। अभी भी अगर ये निकल रही हैं और अंधेरा है, कई लड़के लोग हैं वहाँ कोई नहीं, तो ये एकदम रोम रोम इनका कांपने लगता है। कुछ हो या ना हो, लेकिन ये है डर, ये डर अभी इनके अंदर से निकला नहीं है। और उसका जिम्मेदार कौन है? पुरुष समाज। पुरुष में आप भी आते हो ना, हम ही लोग, इसके जिम्मेदार हम आप हैं। नवरात्रि चल रही है, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। 9-9 साल की कन्याएं खोजते हैं, उनके पैर पूजते हैं, पैसे चिपका देते हैं, खाना खिला देते हैं, और उसी 1.5-2 साल की लड़की के साथ ये पुरुष हाँ, तो अत्याचार करते हैं। वही तो तब पैर पूजते समय तो देवी और दुर्गा है, सब कुछ है। दुर्गा की उपासना करते हैं, 9 दिन उपवास रखते हैं, 9 दिन नवरात्रि 2-2 बार रखते हैं। ये वही पुरुष समाज है ना। ये क्या कहते हैं, भारत माता की जय, और भारत माता को लूट लो क्या? हाँ, पहले ये जिसको माँ बनाए मतलब उसका शोषण करेंगे। हाँ, ये जिसके ऊपर हाथ सहलाए तो मतलब नोचने लगेंगे। ये ऐसे कहीं नहीं जाते। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि आप अपने आप को निकालो वहां से। आप भी वहीं खड़े हो, निकालो कैसे भी अपने आप को निकाल सकते हो, निकालो, और पूरी तरह, हाँ या ना, तुलना मत करिए। आपको तुलना करना है तो एक महान व्यक्ति के साथ करिए, महान व्यक्ति के साथ करिए ना। आप गिरे व्यक्ति के साथ अपनी तुलना क्यों कर रहे हो? कि वो अपनी पत्नी को ज्यादा पीटता है, मैं कम पीटता हूँ। ये कोई बात है? अरे वो रोज पीटता है, मैं महीने में, हफ्ते में रविवार को पीटता हूँ। नहीं, ये कोई, मैं छुट्टी के दिन पीटता हूँ, ये कोई बात होती है? हाँ, ये क्या बात हुई? अरे पीटता वो भी है, पीटते आप भी हो। तो आप देख पाए तो देख पाए आप कहाँ खड़े हो। शिक्षित होने के बाद भी देखो कहाँ खड़े हो आप। ये शिक्षा किस काम की? ये शिक्षा किस काम की? ये तो बस हम पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया बस। शिक्षा तो उसे कहते हैं, संस्कार उसे कहते हैं, हमारे साथ रहने वाले पूरी तरह प्रसन्न, बस इसे शिक्षा कहते हैं। हमने तो शिक्षा भी ले ली है बस पैसा कमाने के लिए, बस पैसा कमाना। मुझे ऐसी शिक्षा चाहिए कि बस लोगों ने अपने आप को एकदम एटीएम मशीन बना रहे कि भैया, पिताजी ने कहा कि देखो भैया हम 25 फेंक रहे थे, तुम 50 फेंकना। क्या? नहीं, मैं ऐसा ही एटीएम लेके घूम रहा है, तुम सिल्वर में जाना, तुम गोल्ड में जाना। नहीं, हाँ, तुम्हारे अकाउंट से महीने का मेरे 25 आया, तुम्हारे 50 आना चाहिए। फिर उसको बोल रहे हैं कि लाख के नीचे आना नहीं चाहिए। तो अपने आप को मशीन बना दी है लोगों ने। शिक्षा किस लिए ले रहे हैं बताइए? अरे शिक्षा का मतलब जीवन को उचित तरीके से जीना। शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए। अगर शिक्षा से मैं बता रहा हूँ, आप बहुत पैसा कमा ली और गेहूं की रोटी खाओगे चले जाओगे, तो क्या मतलब? और साथ रहने वाले घुटन से जिए, इससे अच्छा तो तुम ना पढ़े होते। अगर आपके जीवन में ऐसा है तो, और पता चला कि नहीं, आप जाते हो, पढ़ा के आते हो और अपने परिवार के बैठकर 1-2 घंटा परिवार से बात करके उनकी भावनाओं को समझते हो, तब कोई बात है। पैसा पैसा पैसा, पागल। ये इंदौर से कल आए थे, अरे अभी भी 66 साल में अपने आप को नहीं छोड़े, बोले अभी भी फैक्ट्री जाते। मतलब क्या जरूरत है भैया, अब तो छोड़ दे अपने आप को। मतलब पैसे के लालच में अपने आप को भी रगड़ रहा है। यहाँ तक कि आपको मैं बताऊं कि आज चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अगर हम आर्मी हो, मिलिट्री हो, इनका बहुत सम्मान करते हैं। देश के रक्षा में जितने भी नौजवान खड़े हैं, हम आप लोग समाज बहुत सम्मान करता है। लेकिन अब हो क्या रहा है?
ये रिटायर होने के बाद कहीं जाके बैंक में गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। बताइए, मतलब अपने आप को कहाँ से कहाँ गिरा दिया। सोचिए इस बात को, कहाँ गिरा दिया। अब गेट खोलने लगे। अब बताइए कहाँ गिरा, पैसे के चक्कर में। और उन्हें कोई जरूरत नहीं, क्या उन्हें कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन क्या बन गए पता है, गार्ड। कहाँ से कहाँ गिरा दिया इस पैसे में। देखा होगा कि नहीं देखा होगा, बताइए। देश के नौजवान बढ़िया, इन्हें सम्मान मिलता था, सलामी मारते थे, अब ये सेठों को सलामी मार रहे। आइए बताइए कहाँ से कहाँ गिराया पैसे में। इसलिए पैसे का भैया सदुपयोग करो, इसके चक्कर में उतना पढ़ो जितना जरूरत हो, ज्यादा ना पढ़ो, नहीं ये आपका पतन कर देगी, ये आपका पतन कर देगी। अब तो हालत ये है कि आप सामान इतना महंगा लगा रहे हो, जरा सा उस पर खरोच लग जाए फिर देखो, जिंदा आदमी को आप छोड़ोगे नहीं। क्या काई को इतना महंगा लिए यार, इतना महंगा लेते टूट जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। औकात से ज्यादा खरीदने की क्या जरूरत थी, औकात से ज्यादा खरीदने की क्या जरूरत थी। प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में आपको मैं बताऊं, लोन ले लिए, अब ले लिए 20 साल तक। अब सीनियर कुछ भी बोलेगा, क्योंकि नौकरी गई तो ये भी चला जाएगा जितना भरा हूं। अब सुन सुन के नौकरी करना पड़ रहा है, ये हालत हो गई। मतलब खुल के जी नहीं सकते, क्योंकि अगर नहीं लिया होता और अपनी क्षमता में रहते तो कभी भी बोलते हम जा रहे हैं, नहीं करेंगे काम। लेकिन अब सुन के करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि किस्त अगली भरनी है, और ये नौकरी छूट जाए, अगली न मिले तो समझिएगा इस बात को, क्या जरूरत है। अरे भैया जितनी क्षमता थी उतने में बढ़िया से रहता आराम से, क्यों सोसाइटी मेंटेन कर चक्कर में अपने आप को गिरा दिया। लेकिन ऐसा ही हो रहा है। पिताजी ने एक फ्लैट बनाया, तुम बंगले और कार तक पहुंचोगे, वो 22 तक पहुंचे थे। अच्छा उससे क्या हो गया, पिता वाला मकान आप बेचे, आप वाला आपका बेटा बेच देगा। इसलिए हम जिसके साथ हैं, जितना मेरे पास है और जितनी मेरी जरूरत है उसमें जीना चाहिए। पैसा पैसा पैसा, बताओ मिलिट्री आर्मी से रिटायर होने के बाद इनको अच्छा गार्ड की क्या क्या जरूरत है नौकरी की, आप बताइए। है एक की नौकरी भी खा गए। नहीं, अगर ये नहीं करते तो किसी को तो नौकरी मिलता, समझना इस बात को। एक की नौकरी भी खा गए, एक जरूरतमंद को मिलता या नहीं मिलता, आप बताइए। अगर उस पद को ये स्वीकार नहीं करते तो एक जरूरतमंद को नौकरी मिलता ना। लेकिन वहां से फिर यहाँ आ गए, और कितना पैसे ने गिरा दिया, बताओ गिराया कितना। ये तो बढ़िया, इनको बढ़िया कमाए थे, बढ़िया देश सेवा किए थे, बढ़िया ये आते, इनके पास पैसे भी थे, और बढ़िया कुछ ये सुबह से लेके शाम तक सत्कर्म करते, अपनी जिंदगी बढ़िया से जीते। लेकिन बताइए पैसे ने इनको गार्ड बना दिया। हाँ ये पैसा है, और मैं देख रहा हूँ कि लोग पागल हो जा रहे हैं पैसे के लिए, कुछ भी कर सकते। यहाँ भी आए थे एक मिलिट्री से, जिससे कर्नल में बोलता था, वो बोले अब मैं जा रहा हूँ, बंदूक लेके खड़ा रहूँ। बोला देखिए ये जा रहे हैं, आए थे अध्यात्म समझ के, बोले अब जाके एक जगह मुझे इतना पैसा मिलेगा और मैं बंदूक लेके खड़ा, और उनका पेंशन भी आ रहा है। हम कहे देखो ये आदमी की स्थिति देखिए, बोले कुछ करना नहीं है, बंदूक लेके खड़ा कराना। मतलब देखिए, लेकिन उस बंदूक लेके खड़े में तुम क्या हो गए पता है, गार्ड, हाँ वॉचमैन हो गए। पैसे के लालच ने कितना गिरा दिया आपको पता है। आपका स्तर कहाँ गिरा दिया आपने, और कमी भी नहीं है। कर्नल की तो सैलरी बहुत होती है, उनका कुछ पद नीचे था, ऐसे ही हम कर्नल बोलते हैं। फौज में थे, पद नीचा था, फौज में था। इनका अच्छा डिमांड भी रहता है इनका रिटायर होने के बाद ना, रिटायरमेंट बॉडीगार्ड और ये मैं अच्छा यही एक देश सेवक अगर किसका बॉडीगार्ड बनते हैं, कोई बड़ा आदमी का बॉडीगार्ड अच्छा बताइए, सेलिब्रिटी का आप बताइए, यही ये देश सेवा से डायरेक्ट कहाँ गिर गए। जरा सोचिए इस बात पे, चिंतन करिए, कहाँ गिर गए। खाना पीना भी गुरुजी हाफ प्राइस में मिलता है, अब बताइए, ग्रोसरी होती है, तब सब चीज इसमें कम दाम में। और एक नौकरी भी खा गए, एक आदमी की नौकरी भी खा गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए परिवार का कोई जिसको जिम्मेदारी है, हो सकता है उनकी बेटियां हो, उनकी शादी कराना हो,
या फिर बच्चे हो जिनको अच्छे ये जो आए थे उनको कुछ ऐसा नहीं करना था, ये सब सक्षम रहते हैं, इतना पेमेंट मिलता है कि सब ये नौकरी तक कर लेते हैं, इनका पेमेंट कम होता है क्या? मेरा तो ये कहना है कि जहाँ भी हो देखो आपके आसपास वाले को समय दो, उनको उनके साथ बैठो, उनसे बातें करो, उनकी भावनाओं को समझो। पैसे के चक्कर में इतने पागल मत हो जाओ टाइम ही नहीं कि मिलता। नोट है नोट, नोट है नोट। शादी किस लिए की है बताइए? कल एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि मैं दोनों गवर्नमेंट में हूँ, 100 किलोमीटर दूर हो रहती है, मैं रहता हूँ, क्या करूँ? अरे हमने कहा क्या करूँ, नौकरी छोड़। अरे मल्ला छोड़ भाई, तू साथ में रह। तूने शादी क्यों की फिर? जब 100 किलोमीटर दूर ही रहना था तो शादी करने की क्या जरूरत थी? हाँ, एक भैया एक कमाओ और दोनों मौज से बढ़िया से जिंदगी जियो, लेकिन पैसा पैसा पैसा, हाय रे पैसा। कि मतलब हम अपने परिवार के साथ भी बैठ के जो हमारे आसपास हैं, हम उनसे भी बातचीत नहीं कर पाते। बताइए, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते। काम काम पैसा, काम किसके लिए? पैसे के लिए बस। ऐसा भी नहीं कि कुछ और बदलाव के लिए, समाज के लिए, नहीं नहीं नहीं, पैसा बस। 1 से 2 कैसे करें क्या? लेकिन 1 से 2 के चक्कर में आपका क्या खो रहा है, आप समझ सकते हो? जिंदगी इस चक्र में सबका ऐसा फंसा हुआ है कि ऐसा लगता है कि ये हो जाए फिर आराम करेंगे, कि तब तक दूसरा कुछ आ जाता है। आपको वो करने की जरूरत नहीं, काश आप आराम करते। क्या आप आराम करते? वो करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अगर आप देखोगे तो बेमतलब का कर रहे हो। मैं भी घूमता था तो मुझे लोग जबरदस्ती पैसा देना चाहते थे, तो मैं बोला मैं करूँगा क्या? तो बोले धर्म में खर्चा करना। बोला देखो मैं धर्म में खर्चा करने नहीं निकला हूँ, मेरी जितनी ज़रूरत है मुझे आ जाता है और मैं ये पैसा नहीं लूँगा, तुम जाके करना। हम कहे कौन धोएगा तुम्हारा पैसा? तुम्हारा पैसा कौन धोएगा? क्योंकि मुझे जितने लोग देते हैं मैं उनसे बोल देता हूँ मैं खाता हूँ, ठीक है। अब तुम्हारा पैसा मैं जेब में डालूँ धन खर्च के लिए, और कहीं जेब से गिर गया तो वो भी खतरा, और मैं खा भी नहीं सकता। क्या खा भी नहीं सकता? तो एक इसमें अपना रखूँ, इसमें तुम्हारा रखूँ, और कहीं इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि तुमने धर्म में खर्चा करने के लिए दिए। अब मुझे किसी आदमी को ढूंढना पड़ेगा। अब आदमी को जब तक नहीं मिलेगा वैसा, तब तक तुम्हारा पैसा मेरे लिए बोझा। तो भैया हम तुम्हारे पैसे को नहीं पकड़ेंगे, हम नहीं लेते थे। हम कहे हम नहीं धोएंगे, हमसे नहीं धोया जाएगा, आप अपने पैसे को जाके धर्म में लगा दो। मुझे जितना खिलाना है खाओ, लाओ, मैं खा लेता हूँ क्या, लेकिन मैं तुम्हारा लेके नहीं जाने वाला। सीधी सी बात है, जितना मेरे पेट में आएगा उतना खा लूँगा, लेके नहीं जाऊँगा, बोझा नहीं ले जाऊँगा, हमसे नहीं धोया जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपकी जितनी ज़रूरत देख लो, उतना कमाओ, खत्म बात। बोलिए, और कोई प्रश्न हो आपका, आप कुछ कहना चाहें तो। नहीं, आपने जो बोला सही है। बाकी पुरुषों के ऊपर भी अलग अलग बहुत सारा प्रेशर जो है। क्या यहाँ मैं कोई झगड़ा स्टार्ट नहीं करना चाहता कि आप अच्छा बताइए क्या प्रेशर है, बताइए क्या? नहीं मतलब नहीं मुझे बताइए। हु इज कंट्रीब्यूटिंग मोर, इसके ऊपर अगर बहस करने लगे तो इसमें कोई इसका बोलना अंत नहीं हो बोलना जाएगा। है, अपनी बात को रखनी है। हाँ। आप अपनी बात रख ये सकते हैं। ये अपनी बात को रख सकते हैं। हम्म। आप या हम किसी को दबा नहीं सकते, आप अपनी बात को रख सकते हैं। यहाँ बहस की बात नहीं, अपनी बात को रख सकते हैं, जैसे मैं अपनी बात को रखा। किसी गृहस्थी में कि गलत कौन है ये तो डिपेंड करता है आप किसके तरफ से सुनना चाहते हैं। और यहाँ गलत सही की बात ही नहीं है। यहाँ अभी जब से मैं बोलना चालू किया, क्या मैं पुरुषों को गलत या स्त्रियों को सही या स्त्रियों को सही गलत बोला क्या? यहाँ गलत सही की बात नहीं, यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ गलत सही की बात नहीं। जब हम दोनों साथ में जी रहे तो कौन सही कौन गलत? नहीं। अगर हम एक जनरल स्टेटमेंट दे दें कि औरतों के साथ अत्याचार हो रहा है और पुरुष जो है राक्षस है, नहीं, हमने ये नहीं कहा। इतना हमने ये नहीं आसान कहा। स्टेटमेंट हमने ये नहीं कहा। राक्षस नहीं है। हर वक्त 2 बजे रात को, शाम को लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, पुरुष राक्षस नहीं है तो क्या है? अपने आप को तुम राक्षस नहीं कह सकते? जी बिल्कुल, वो एक चीज है। अच्छा बताओ, ऐसा कभी डर हुआ क्या कि आपका बालक आ रहा है, आपको डर है कि लड़कियां चौराहे पे खड़ी हैं, बेटा जल्दी आ जाओ नहीं तुम्हें पकड़ लेंगी? वो एक पक्ष है।
लेकिन वही सोकल राक्षस सुबह निकलता है, दिन भर 10 तो घंटा एहसान करता है, 12 घंटा काम तो करके एहसान करता है, स्त्री का भोग करता है, एहसान करता है क्या? बिल्कुल नहीं। एहसान कर रहा है क्या? मलाई खाएगा तो बर्तन नहीं मांजेगा? एहसान किया क्या? मत शादी करते, नहीं जाना होता, मत करते ना। एहसान उनके ऊपर कर रहे हो, आप बताओ। नहीं, मैं बोल रहा हूँ दोनों अपना अपना तो हिस्से का कर तो काम- रही हैं, आप पढ़ाते हो, वो भी पढ़ाती है, कर तो रही है ना। जी। फिर लेकिन एक एकदम नीचे है और एकदम बहुत, दूसरा कोई एकदम बहुत अच्छा है, ऐसा बात अच्छे बुरे की है ही नहीं है, फिर आप अच्छे बुरे में गए। यहाँ बात अच्छे बुरे की नहीं है। आप अच्छे बुरे से ऊपर क्यों नहीं उठते हो? आप जीवन को अच्छे या बुरे में, किसी व्यक्ति को आप अच्छे बुरे में क्यों देखते हो? आजकल शहर में बहुत सारा खबर आ रहा है कि पुरुष सुसाइड कर लिए। पुरुष सुसाइड कर लिया, पुरुष जाने, मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप कैसी जिंदगी जीते हो वो बताओ। जितना मैंने बोला ऐसा है आपके जीवन में कि नहीं? जी, हर चीज का थोड़ा बहुत तो पार्ट होता ही मैं है। वो की बात कहा, या तो आप ईमानदार हो, बेईमान हो, परसेंटेज की यहाँ बात ही नहीं हो रही। परसेंटेज में आप लोग क्यों जाते हो? और यहाँ अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही, यहाँ सच झूठ की बात नहीं हो रही। ऐसा नहीं है अच्छी हैं आप बुरे हो, आप बुरे अच्छी हैं। मैं कह रहा हूँ हम समाज की, हम मानसिकता बता रहे, उसमें मैं भी आता हूँ। मैं अपने आप को अलग नहीं रखा हूँ। अगर मैं पुरुष को बोल रहा हूँ तो उस पुरुष शरीर में मैं भी तो आता हूँ कि नहीं आता हूँ? यहाँ बात समझने के लिए हो रही है कि कैसे पूरी तरह बदलाव किया जाए। हम बदल भी तो सकते हैं। हम परसेंटेज में क्यों जिए? हम अच्छे बुरे में क्यों जिए? अगर रिश्तों में अच्छा बुरा है तो कोई मतलब ही नहीं, कोई सही है कोई गलत है, तो फिर उसका मतलब बनावटी रिश्ता है। अरे हम आप साथ रहे और वहाँ सही और गलत। आप किसी भी परिवार में जाके पूछिए, पुरुष जितना कमाता है उसका कितना हिस्सा वो अपने आप पे खर्चा तो किसके करता लिए कमाता है? है। पत्नी के लिए, पत्नी बच्चों के लिए। पत्नी के लिए कमाते हो कि अपने बच्चों के लिए कमाते? किसके बच्चे हैं? तुम्हारे हैं, उसकी तो है नहीं, उसको तो भ्रम हो गया। इसी भ्रम को तो मैं तोड़ना चाहता हूँ। अगर ये टूट जाए इनका, तब इनके बच्चे ही नहीं है, बच्चे तो तुम्हारे हैं। काश इनका ये भ्रम टूटता। आप किसी भी घर में जाके देखिए, कबर्ड में जो कपड़े हैं, कितने कपड़े जेंट्स के और कितने कपड़े मुझे लेडीज पता के। है, मुझे पता है स्त्रियों के पास सबसे ज्यादा कपड़ा है। उनके जूते देखिए कितने सारे नहीं, हैं। इसके लिए मैंने बोला हूँ, इसके लिए मैंने बोला हूँ थोड़ा उनके लिए भी बोलिए। नहीं नहीं नहीं, मैं इनके लिए बोला हूँ कि आपकी वजह से आपका पति, आपका गार्जियन कर्जे में चला गया। बिल्कुल सही है। आपके वजह से वो टेंशन में जी रहा है। अभी आप अच्छा लग इतना महंगा महंगा साड़ी रखी हो, साल में 1-2 बार पहनती हो, इतना गहना रखी हो, आपके वजह से वो बहुत टेंशन में चला गया। उसकी जीवन आपने घुटन से भर दी। मैं बोला हूँ, थैंक यू। मैं बोला भी हूँ, पहले भी बोले हैं। मैं पहले भी बोला हूँ कि आपके वजह से आप वो साड़ी, वो अभी कुछ दिन पहले भी बोला था, हम कहे 20-20 हजार की साड़ियाँ आप लोग लेते हो और साल में 1 बार पहनते हो, और वो सामने वाला गार्जियन की जिंदगी कैसी होती, नर्क हो जाती है बढ़ते बढ़ते। जरूरत ही नहीं, आप इतना कपड़ा क्यों लेते हो? मैं बोल चुका हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग इससे निकलें, हम लोग कैसे इससे निकल जाएं और अपना आत्मिक कल्याण कर लें। हम इसलिए बोल रहे हैं। हम कहाँ फंसे हैं, हम इन्हें देख पाए तो इन्हें देख पाए। अगर हम इन्हें देख रहे हैं और हम भोग के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, इनमें इनका नुकसान नहीं, मेरा है, मैं गिर रहा हूँ, मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है और मिला कुछ नहीं। आप बात समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका क्या हुआ? हाँ, इन्हें भी जरा सा घुटन हुई, लेकिन अब वो घुटन आदत में बदल गई है। क्या अब वो घुटन इनका आदत में हो गया कि यार चल ये सब ऐसे हैं, कोई फिक्र, अब इनको फिक्र नहीं। लेकिन तुम गिर रहे हो। क्या मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी ऊर्जा बच जाए, कि जब हम इन्हें देख पाए तो देख पाए, जब हम इन्हें देख पाएंगे तो हमारी ऊर्जा खर्च नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? वो ऊर्जा हम कहीं और लगाएंगे। हम इसलिए एक बात कर रहे हैं। और इनकी तो आदत पड़ गई है, इनकी तो आदत पड़ गई। अब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घुमा फिरा के 99% लोग ऐसे हैं, आंखों से भोग ही करते हैं। तब इनकी आदत पड़ गई है इन्हें। लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है। आप समझ रहे हैं? और स्त्रियों पे मैंने बोला है कि भैया गहने कम करो,
जितनी ज़रूरत साड़ी कम करो। मुझे पता है आपके घर में चाहे जितने पुरुष बैठे हैं, महिला के पास बहुत साड़ियाँ हैं, बहुत कपड़े हैं, बहुत गहने हैं, आपके पास एकदम ज़रूरत में और ज़रा सा ज़्यादा होगा, लेकिन इनसे तो कम ही रहता है। बहुत कम। इनको ये आदत बदलनी चाहिए। पहले मैंने बोला ना, आपने कहा क्रोध, हमने कहा नहीं, क्रोध पुरुष में, इनमें संचय का भाव बहुत होता है। पहले बोला ना, इसके पहले मैंने बोला ये बात, इनमें संचय का भाव बहुत ज़्यादा रहता है।